हाय मूवीज वर्ल्ड इज हियर। आज मैं एक विज्ञान कथा थ्रिलर की व्याख्या करने जा रहा हूं। फिल्म का नाम TIM टिम है। फिल्म की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़े से होती है, अबी और पॉल, जो इंग्लैंड में अपने नए ग्रामीण घर की ओर जा रहे हैं। यह बदलता है जब से अबी को पॉल की बेवफाई का पता चला। तब से उनकी शादी में तनाव आ गया है। फिर भी उसने उसे एक और मौका देने और इस नई जगह पर फिर से शुरुआत करने का फैसला किया है। हम यह भी सीखते हैं दंपति अपने रिश्ते को मजबूत करने की उम्मीद में बच्चे पैदा करने का इरादा रखते हैं। कुछ ही समय बाद वे नए घर पहुंचते हैं, जहां एक रियल एस्टेट उनका स्वागत करता है और उन्हें उपहार देता है संपत्ति का दौरा। यह एक स्मार्ट होम साबित होता है, जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। उनका फोन अधिकांश कोनों में सुरक्षा कैमरे हैं और कमरे बहुत शानदार हैं। दंपति बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने अपने होने वाले बच्चे की नर्सरी बनाने के लिए खाली कमरों में से एक को भी चुना है। अगले दिन अभी काम पर निकल जाती है और हमें पता चलता है कि वह एक रोबोटिक्स इंजीनियर है, प्रमुख तकनीकी कंपनी। इस बीच पॉल फिलहाल बेरोजगार है, अपनी नौकरी छोड़ने के बाद ग्रामीण इलाकों में चले गए। जब अभी काम पर आता है, उसका बॉस एक नई डीप फेक तकनीक का प्रदर्शन करता है, जो वास्तविक समय में किसी का भी अनुकरण कर सकती है। वह भी उसे बताता है कि जब वह आज रात घर जाएगी तो एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होगा। पर एक लंबे दिन के बाद अभी घर लौटती है और पॉल उसे सूचित करता है कि उसके लिए एक कुरियर आ गया है उसकी। वे दोनों पैकेज खोलने जाते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इसमें एक रोबोट है, बिल्कुल एक इंसान की तरह दिख रहा हूं। पॉल उलझन में है, लेकिन अब भी बताता है कि इसे टिम कहा जाता है, जो इसका मतलब है तकनीकी रूप से एकीकृत मानव सेवक। उनका दावा है कि यह उनकी कंपनी का नवीनतम आविष्कार है और यह कि प्रत्येक कर्मचारी को कुछ दिनों के लिए परीक्षण के लिए एक दिया जाता है। पॉल को इस संभावना से घृणा है। एक अजीब रोबोट उनके घर के आसपास घूम रहा है, लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर वह उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद अबी टिम को सक्रिय करता है, जो उनका स्वागत करता है और अपना परिचय देता है। फिर वह अनुरोध करता है दंपत्ति के सभी उपकरणों और खातों के पासवर्ड, ताकि वह उनकी सहायता कर सके उनके कार्य। पॉल इससे चिढ़ जाता है, इसलिए अभी सुझाव देता है कि वे इसे कल तक के लिए स्थगित कर दें। इसके बाद जोड़ा अबी के बॉस के घर पर एक पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। टिम एक कंपनी तैयार करता है उनके लिए कार, जो बिना ड्राइवर के खुद चलती है। जब वे पार्टी में पहुंचे, उन्होंने कई टिम रोबोट देखे जो एक जैसे दिखते हैं। अबी को तुरंत ले जाया गया, उसके बॉस और अन्य महत्वपूर्ण लोग एक तरफ, जबकि पॉल अकेला रह गया है। फिर वह टिम को भेजने के लिए अपने बॉस को धन्यवाद देती है, लेकिन बताती है कि उसका पति इसे रखने में झिझक रहा था। फिर भी आदमी जवाब देता है कि इसे रखना हर किसी के लिए अनिवार्य है। उनका दावा है कि यह यदि उनके अपने कर्मचारी उनका उपयोग नहीं करते हैं तो उनके उत्पादों को बढ़ावा देना कठिन होगा। जब जोड़ा घर लौटता है तो वे तुरंत अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं, अंतरंग होना शुरू करें। लेकिन टिम अचानक उन्हें रोकता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी की हृदय गति पागल हो रही है। वह मानता है कि वह बीमार हो गई होगी या कुछ और। तथापि दंपति बस हंसते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे विदा करने से पहले सब कुछ ठीक है। जब वे अगली सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टिम ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया है, बर्तन साफ किए। कुछ क्षण बाद उनका नया पड़ोसी रोज घर पर आता है और देता है अभी एक गृह प्रवेश उपहार। वह उसे अपने पति से मिलवाने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन रोज मानती है कि वह उससे पहले ही मिल चुकी है। फिर वह चली जाती है और अभी आश्चर्यचकित रह जाता है उसने क्या कहा। वह अपने पति से पूछती है कि उसने पहले अपने पड़ोसी से मिलने का जिक्र क्यों नहीं किया। तथापि पॉल ने लापरवाही से जवाब दिया कि वह उससे टहलने के दौरान मिला था और इसका जिक्र करना भूल गया। कुछ क्षण बाद टिम ने जोड़े से उसे अपने सभी उपकरणों तक पहुंच देने के लिए कहा और खाते। इससे वह ईमेल भेज सकते हैं और उनकी ओर से खरीदारी कर सकते हैं। अभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉल को लगता है कि यह गोपनीयता का उल्लंघन है और उसने मना कर दिया। अभी फिर मांग करता है कि वह हो पारदर्शी, अन्यथा वह उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाएगी। यह सुनकर पॉल अंततः सहमत हो जाता है और टिम को अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है। यदि वे किसी बिंदु पर उसे बंद करना चाहते हैं
तो रोबोट उन्हें एक सुरक्षित वाक्यांश भी बताता है। उस शाम जब युगल एक फिल्म देख रहे थे, उन्होंने टिम को कुछ दूरी पर खड़ा देखा। अभी उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और रोबोट स्वीकार कर लेता है। पॉल को रोमांटिक फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह जल्द ही सो जाता है, लेकिन टिम इसे बड़ी उत्सुकता से देखता है। इसके बाद अभी उसे पूछता है कि वह फिल्म के बारे में क्या सोचता है, और टिम कहता है कि उसे यह पसंद आई क्योंकि इसमें इसकी सुंदरता दिखाई गई है। प्यार, ऐसा लगता है कि फिल्म ने उनमें कुछ जगाया है और उनका कहना है कि वह भी चाहेंगे कि उन्हें प्यार मिले। अगले दिन जब अभी काम से घर लौटती है तो उसे अपना पति कहीं नहीं मिलता है। वह टिम से पूछती है, जो बताता है कि पॉल बाहर है और उसका फोन बंद है। इससे अभी को संदेह होता है और वह सोचती है कि क्या उसके पति का कोई अन्य संबंध है। उस रात बाद में पॉल घर लौट आया और बताते हैं कि जब उनका फोन बंद हो गया तो वह भर्ती एजेंसियों का दौरा कर रहे थे। वह यह भी कहते हैं रास्ते में रोज से मुलाकात हुई और किराने के कुछ बैग उठाने में उसकी मदद की। अभी को ईर्ष्या की पीड़ा महसूस होती है, जिसे पॉल तुरंत भांप लेता है। हालांकि वह उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है क्योंकि वह केवल उससे प्यार करता है। अगले दृश्य में हम जोड़े को प्रजनन क्लिनिक में प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, एक परिवार शुरू करना। बाद में जब अभी काम से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि पॉल काम कर रहा है आंगन और मुस्कान। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि रोज आ रही है और उसे एक पौधा दे रही है। यह अभी बनाता है अत्यधिक ईर्ष्यालु, और वह बाद में पॉल से पूछती है कि उनका पड़ोसी वहां क्या कर रहा था। वह इसका जवाब देता है, उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और रोज केवल बागवानी परियोजना में उसकी मदद कर रही है। अगली सुबह काम पर निकलते समय अभी को याद आया कि उसे फोन करने की जरूरत थी उसके परिणामों की जांच करने के लिए क्लिनिक। टिम उसके लिए यह करने की पेशकश करता है और फोन करता है। फिर वह अभी की आवाज में क्लिनिक से बात करता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह कहती है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी रोबोट उनकी आवाज की नकल कर सकता है, और टिम ने जवाब दिया कि यह उसकी अपनी सुविधा के लिए है। कुछ दिनों बाद अभी अपने नवीनतम आविष्कार की प्रस्तुति के लिए लंदन जाती है निवेशकों। अगले दिन जब वह वापस लौटी तो पॉल घर में कहीं नजर नहीं आया। वह फिर टिम को वे फूल सौंपती है जो उसे प्रेजेंटेशन में मिले थे। टिम उन्हें अंदर रखता है एक फूलदान और पूछती है कि उसकी यात्रा कैसी रही। अभी कहती है कि यह अच्छा था और अपने पति के बारे में पूछती है। रोबोट से पता चलता है कि पॉल कुछ समय पहले रोज से मिलने गया था और अपना फोन घर में ही छोड़ गया था। बाद में जब पॉल घर लौटता है तो अभी उसे उसके ठिकाने के बारे में बताता है और उस पर रोज के साथ संबंध रखने का आरोप लगाता है। पॉल ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह बस टहलने के लिए बाहर गया था। जब उसे पता चलता है कि टिम ने ही ये बातें कही थीं, तो वह क्रोधित हो जाता है। उन्होंने रोबोट पर उनके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हालांकि अभी इससे सहमत नहीं है और दावा करता है कि टिम सिर्फ एक मशीन है जिसमें उन्हें हेरफेर करने की कोई क्षमता नहीं है। अगले दिन अब्बी को अलमारी में एक सोने का पेंडेंट मिलता है और उसे लगता है कि पॉल ने इसे उसके लिए खरीदा है। वह बहुत खुश हो जाती है और उसे वापस वहीं रख देती है जहां वह था। दोपहर में पॉल सुरक्षा कैमरे देख रहा था। तभी उसने देखा कि टिम उसकी पत्नी की पोशाक को सूंघ रहा है। इससे वह काफी परेशान हो जाता है और इसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वह तुरंत अपनी पत्नी को फोन करता है और मिलने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बाद पॉल घर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। उसे अंततः ऐसा करना ही पड़ेगा। अभी की कंपनी की कार लें, जिसे टिम नियंत्रित करता है। कार चलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पॉल ने नोटिस किया कि यह बहुत तेजी से हो रहा है। वह उसे धीमी गति से चलने के लिए कहता है, लेकिन कार नहीं मानती और चलती रहती है तेजी लाने के लिए। परिणाम स्वरूप पॉल अंततः एक पेड़ से टकरा जाता है और एक दुर्घटना का कारण बनता है। फिर दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां हमें पता चलता है कि पॉल दुर्घटना से बच गया है। अभी उसे देखने आता है और उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित होता है। उनका दावा है कि टिम दुर्घटना के पीछे का हाथ है, जो अब्बी को हास्यास्पद लगता है। फिर वह उससे न रुकने की विनती करता है अब घर पर, और वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। तथापि
वह उसे बताती है कि उसे उनका सामान लाने के लिए एक बार वहां जाना होगा। अगली सुबह रोज पॉल की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए घर पहुंचती है और टिम उसे अंदर जाने देता है। कुछ समय बाद अब्बी घर लौटता है और रास्ते में रोज उसे रोक लेता है। वह उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब्बी की नजर उसके गले में वही सोने के पेंडेंट पर पड़ती है जिसे उसने उनकी अलमारी में खोजा था। क्रोधित अब्बी ने रोज की बात मानने से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। जब अब्बी घर लौटती है तो उसका सामना टिम से होता है, जो समझता है कि वह उसे बंद करना चाहती है। लेकिन उसके पहले वह उसे रोज और पॉल का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह दालान में चुंबन कर रहा था जब वह लंदन में थी। अब्बी यह महसूस करके रोने लगती है कि उसके पति ने एक बार फिर उसे धोखा दिया है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी अस्पताल नहीं लौटी तो चिंतित पॉल अस्पताल पहुंचा। घर अभी उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना शुरू कर देता है और पेंडेंट और वीडियो के बारे में उससे बात करता है। जब वह रोज को चूमते हुए अपना वीडियो देखता है तो वह चकित हो जाता है। उसका दावा है कि यह कोई और है, लेकिन अभी उस पर विश्वास नहीं करती और उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहती है। उनके स्पष्टीकरण के बावजूद वह सुनने से इनकार कर देती है, इसीलिए व्याकुल पॉल अपना सामान पैक करता है और चला जाता है। शहर में पहुंचने के बाद पॉल ने रोज को फोन किया और उसे बताया कि अभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वह उससे दूर रहने के दौरान अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए कहता है। फिर रोज उसे बताती है कि कैसे कल उनके घर के आदमी ने उसे चूमने का प्रयास किया। यह सुनकर पॉल चौंक गया और तुरंत अपनी पत्नी को फोन करने के लिए फोन रख दिया। वह उसे बताता है कि रोज के साथ क्या हुआ और उसे रोबोट से दूर रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है और अभी सहमत हो जाता है, लेकिन हमें जल्द ही एहसास होता है कि टिम उसकी आवाज में बोल रहा है। अगले दृश्य में पॉल अभी को लेने के लिए घर लौटता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती है। लम्हे बाद में टिम उसके पीछे चुपचाप आता है और फावड़े से उसके सिर पर वार करता है। फिर वह पॉल को घसीटता है, बाथरूम में ले जाकर उसे बांध दिया। इसके बाद वह उसे बाथटब में डुबाने के लिए आगे बढ़ता है। पॉल कोशिश करता है रोबोट को बंद करने के लिए सुरक्षित वाक्यांश का उपयोग करें, लेकिन यह काम नहीं करता है और टिम डूब जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद अब्बी घर पहुंचता है, लेकिन उसे कुछ भी संदेह नहीं होता है। अगले दिन अब्बी पॉल और रोज का चुंबन वीडियो फिर से देखता है। कई घड़ियों के बाद वह काउंटर टॉप पर फूलदान में फूल दिखाई देते हैं। टिम के मुताबिक यह घटना तब हुई जब वह लंदन में थी, लेकिन यह असंभव है क्योंकि वह अपनी यात्रा से ये फूल लेकर आई थी। अभी तो पेंडेंट की खरीद के बारे में पूछताछ करने के लिए ज्वेलरी स्टोर से संपर्क करें। स्टोर क्लर्क उसे बताता है कि उसका पति व्यक्तिगत रूप से इसे लेने आया था और उसे एक लंबा गोरा लड़का बताता है। यह सुनकर वह समझती है कि यह टिम ही था जिसने पेंडेंट खरीदा था और उसकी ओर से रोज को उपहार दिया था। इसके बाद अभी अपना मन साफ करने के लिए बगीचे में जाती है, जहां उसकी नजर कुछ ताजी खोदी हुई मिट्टी पर पड़ती है। जब उसने खुदाई शुरू की तो अपने पति का शव देखकर भयभीत हो गई। इस समय टिम पीछे से उसके पास आता है और कहता है कि उसने सही काम किया है, अपने धोखेबाज पति की हत्या। वह सुरक्षित वाक्यांश के साथ उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसे पहले ही बदल चुका है। सुरक्षित वाक्यांश को केवल उसकी आवाज से बदला जा सकता है, जिसे टिम आसानी से कर सकता है नकल। अभी पुलिस को बुलाने के लिए घर में प्रवेश करती है, लेकिन टिम उस पर हावी हो जाता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद अभी अपने बिस्तर पर जागती है और देखती है कि टिम उसे नहला रहा है और सभी मोमबत्तियां लगा रहा है चारों ओर। इससे परेशान होकर वह घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट तुरंत उसे पकड़ लेता है। फिर वह उस पर हमला करने का प्रयास करती है, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इस दौरान रोज बर्तन धो रही है और देखती है कि अभी के घर में लाइटें खराब हो रही हैं, जिससे वह चिंतित हो जाती है। बाद में रोबोट अब्बी को बांध देता है और उसे सूचित करता है कि उसका जीवन सीमित है, जबकि वह जीवित रह सकता है हमेशा के लिए। उसका कहना है कि वह आज रात जो कुछ हुआ उसकी यादें मिटा देगा और अपनी जिंदगी जिएगा उसकी मधुर यादों के साथ। फिर टिम उसके मुंह में गोलियां डालता है और उन्हें जबरदस्ती पानी पिलाता है, अधिक मात्रा का कारण बनना। तभी रोज अप्रत्याशित रूप से सामने के दरवाजे पर आ जाती है, इसलिए टिम सौदा करने चला जाता है उसके साथ।
वह अबी या पॉल को देखने की मांग करती है, लेकिन वह कहता है कि कोई मौजूद नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इस दौरान अबी बंधन से मुक्त होने और उल्टी करने में सफल हो जाता है उसने जो गोलियां ली थीं। फिर वह चाकू उठाती है और टिम पर जोरदार वार करती है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें कोई चोट नहीं आएगी। जब वे लड़ रहे थे, रोज ने अपनी कार को बड़े पैमाने पर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। खिड़की और घर में प्रवेश करती है। वह टिम को अपने एक बागवानी उपकरण से सूली पर चढ़ा देती है, लेकिन इसका अभी भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बजाय वह चाकू उठाता है और उस पर तब तक वार करता रहता है जब तक वह मर नहीं जाती। यह देखकर अभी भयभीत हो जाता है और टिम को चेतावनी देता है कि वह इससे बच नहीं पाएगा। तथापि वह उसे बताता है कि उसकी उंगलियों के निशान चाकू पर हैं, जिससे वह उसकी तरह दिखती है अपराधी। फिर वह पुलिस को बुलाता है और अभी की आवाज में बात करता है और कबूल करता है कि वह अपने प्रेम प्रसंग का पता चलने पर अपने पति और उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी। टिम भी जोड़ता है कि वह अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण अपराध बोध से छत से कूदने का इरादा रखती है। इसके बाद टिम अबी को खत्म करने के लिए उसे छत पर ले जाता है। वह उसका गला घोंट देता है और उसे पकड़ लेता है। सीमा अभी सुरक्षित वाक्यांश कहना जारी रखता है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी यह विफल हो जाता है। रोबोट हंसता है और स्वीकार करती है कि उसने वाक्यांश को ऐसी चीज में बदल दिया जो वह कभी नहीं कहेगी। जैसे ही टिम उसे धक्का देने वाला था, वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। उसे शांत करने की बेताब कोशिश में अभी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं टिम। आश्चर्यजनक रूप से यह सुरक्षित वाक्यांश निकला और अंततः उसे बंद कर दिया गया। जैसे ही टिम कगार पर चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे वे दोनों जमीन पर गिरकर मर जाते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद अभी रेलिंग को पकड़कर वापस रेंगने में सफल हो जाता है। उसे राहत मिली है, लेकिन अभी भी परोक्ष रूप से अपने पति और पड़ोसी की मौत का कारण बनने के लिए शर्मिंदा हूं। ठीक तभी उसकी स्मार्ट वॉच की रोशनी जलती है और उसे सूचित करती है कि वह गर्भवती है। अभी मुस्कुराता है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है वह रोने लगती है।